फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सीरीज के क्रमानुसार ही आज के वीडियो में भी आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक जानने का ही मौका मिलेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ये एक अलग ब्रांच है। इसमें आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी प्राचलिक फलन। पहले आपने जो देखा था पिछले जितने भी वीडियो में कि डिफरेंशिएशन में y दिया रहता है तो x के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, या फिर y x ये सब फंक्शन है उसका अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन पैरामीट्रिक फंक्शन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि y और x दोनों चर के अलावा कोई तीसरा चर भी रहता है और उसी के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किया जाता है, फिर आप dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखें, मैं इस चैप्टर से, यानी ये स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का एक्सरसाइज 11.5 है, इससे हर टाइप का एक सवाल बताते जाता हूं। आप इसके आधार पर पूरा चैप्टर बनाने का प्रयास करिएगा। कहीं भी दिक्कत होगी तो आप फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहला सवाल पर। क्वेश्चन में दिया हुआ एक का एक में dy बाई dx निकालें जब x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। अब गौर कीजिएगा कि x और y दो अलग अलग फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन को एक अलग चर के रूप में डिफरेंशिएट करना है, इसके रेस्पेक्ट में इसको पहले करना है, तब जाकर के dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले y रखते हैं। दिया है y इक्वल टू a sin थीटा, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट होगा। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा, और इधर a अचर है तो a इंटू में रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में। a अचर है तो a इंटू कर दिए, साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब ये आपका हो जाएगा dy बाई डी थीटा, a अचर ही है, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा cos थीटा, क्योंकि साइन x का x के रेस्पेक्ट में आप पढ़े होंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos थीटा। तो आपका dy बाई डी थीटा निकाल दिए। अब है क्या x बराबर a cos थीटा, तो पुनः x इक्वल टू a cos थीटा, तो इसको भी सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा, और इधर a अचर है तो a इंटू में अलग रख लेते हैं और cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखते जाए, बहुत सरल तरीका से आपको बता रहा हूं ताकि आप इसके आधार पर पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा है। अब a अचर है तो a ही रहेगा, और cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, तो cos थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होगा। अब आगे लिखते हैं dx बाई डी थीटा बराबर a गुना माइनस साइन थीटा माइनस a साइन थीटा। ये आपका dy बाई डी थीटा निकाल दिए और dx बाई डी थीटा निकाल दिए। लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में dy बाई dx, तो लिखेंगे नाउ। अब ये दोनों जो मान डिफरेंशिएशन का निकला है, जो डेरिवेटिव वैल्यू निकला है, दोनों को डिवाइड करते हैं, इतना बटे इतना लिख देते हैं, यानी dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा कर देते हैं। तो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू है तो a cos थीटा, और फिर dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू है दोनों लिख दिए। अब जो कटेगा उसको काट देंगे, तो देख रहे हैं इसके नीचे डी थीटा, इसके नीचे डी थीटा, दोनों हट जाएगा, तो dy बाई dx बचेगा। इधर a कट गया, माइनस सिंबल रहेगा, ये दोनों काट दिए। अब cos बटे साइन, तो इसका सूत्र होता है cot थीटा, तो आप लिख सकते हो dy बाई dx बराबर माइनस cot थीटा। यही आंसर है। अब इसको देख ले, इसके आधार पर जो भी सवाल मिलता जुलता है उसको आप बना लें। अगला टाइप का फिर बता रहा हूं, देखिए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 2 का 1 नंबर इसी चैप्टर का है। dy बाई डी एक्स निकालें यदि x बराबर 80 स्क्वायर y बराबर 280। तो जिस तरह पिछला सवाल मैंने बताया था उसी तरह से इस सवाल को भी हम लोग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है y बराबर 280। आप देख रहे होंगे x और y दो फंक्शन अलग है, दोनों चर के रूप में, और एक अलग चर है t। तो y का डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dt। इधर 2a अचर के रूप में, तो 2a लिख देंगे इनटू में, और t का डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 अचर है, a अचर है। ऐसे कई जगह क्वेश्चन में t भी अचर के रूप में होता है, लेकिन यहां पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इसलिए t को यहां फंक्शन के रूप में रखे और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। अब देखिएगा ये dy बाय dt रहेगा, 2a का 2a रहेगा। जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, या फिर cx का c होता है। सिमिलरली यहां पर t का t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, यानी अगर यदि 1 इंटू टी का भी करोगे तो ct का t के रेस्पेक्ट में तब भी c यानी 1 होगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1। तो इसका रिजल्ट आया 2a, यानी dy बाई dt बराबर 2a। फिर दूसरा है आपका x, तो पुनः x बराबर a t स्क्वायर। फिर इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सॉरी, ये dx बाय dt हो जाएगा। इधर a अचर के रूप में है और t स्क्वायर आपका फंक्शन है, तो dt स्क्वायर बाय dt, यानी t स्क्वायर को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, ये dx बाय dt होगा बराबर a तो अचर है। हम लोग डिफरेंशिएट बनाते आ रहे हैं पिछले सीरीज से ही कि यदि x स्क्वायर हो और x के रूप में डिफरेंशिएट करना है तो 2x होता है, यानी x टू द पावर n के सूत्र के आधार पर। तो यहां t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t हो जाएगा। तो dx बाय dt बराबर 280। तो इस तरह से dx बाय dt निकल गया। dy बाय dt पहले निकाले, लेकिन हमें निकालना क्या है, dy बाय dx। तो क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे, यानी dy बाय dt लिख लेंगे ऊपर में, अब बटा dx बाय dt, इसको बटा रूप में लिख दिए। अब dy बाय dt का जो वैल्यू है तो ऊपर में ही रखेंगे, यानी 2a, और dx बाय dt का जो वैल्यू है वो यहां रखेंगे। अब दोनों काट देते हैं, इधर dt कटेगा तो dy बाय dx बचेगा, इधर 2 कट गया, a कट गया, ऊपर में 1, तो 1 बाय t। इस तरह से dy बाय dx आपका 1 बाय t आया। तो देख लीजिए, इसको भी उसी तरह से सवाल बनाए। पहले जो x था उसको t के रेस्पेक्ट में तोड़े, y जो था उसको भी t के रेस्पेक्ट में तोड़ दिए, उसके बाद dy बाय dx निकाल लिए। इसको देख लें, इससे मिलता जुलता कई क्वेश्चन इस चैप्टर में, उसको बना लीजिएगा। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, चूंकि 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन मैंने अभी बताया, इसी से मिलता जुलता 9 नंबर तक का क्वेश्चन है, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप डाउट क्वेश्चन में उसको जोड़ सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। तो देखें 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर एवं y बराबर 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि dy बाय dx प्लस x बाय y इक्वल टू 0। तो ये एक लैंग्वेज के रूप में आया है। तो देखें जो दिया है हमारे पास उसी को लिख लेते हैं। तो दिया है x बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, और y बराबर दिया है 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। जब ऐसे फंक्शन को देखते हैं तो सबके जहन में एक चीज आती होगी आप लोगों को कि ट्रिगो का एक सूत्र,
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे एक फॉर्मूला है जो आपने 11th में पढ़ा होगा ट्रिगो में। तो यहां पर क्या करेंगे, मान लेंगे, मान लेते हैं t बराबर टेन थीटा। अब ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स टी। जहां जरूरत होगा थीटा का मान वहां पर इसको बाद में पुट कर सकते हैं। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, y इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू रख देते हैं। तो 2t के जगह पर टेन थीटा बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर t के जगह पर टेन थीटा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा। अब आया आपके पास y इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब देखते हैं कि इधर थीटा के एंगल में है, तो थीटा के ही रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा, और ये साइन 2 थीटा को थीटा रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले लिख लेंगे d साइन 2 थीटा बाय डी, साइन को छोड़ के लिखेंगे तो 2 थीटा, और फिर चेन रूल के द्वारा नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं, और ये थीटा के रेस्पेक्ट में टूटेगा। अब ये आया रिजल्ट, dy बाय डी थीटा बराबर साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, या साइन x का x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, तो साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रेस्पेक्ट में cos 2 थीटा होगा, और फिर 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग पढ़े थे कि cx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन c होता है, तो 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 2 होगा, यानी 2 इंटू cos 2 थीटा, ये dy बाय डी थीटा आया। अब अगला है x का वैल्यू, पुनः x बराबर, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहां भी वही वैल्यू रखेंगे, x बराबर 1 माइनस टी, तो t को हम लोगों ने माना है टेन थीटा, t को टेन थीटा माना है, तो यहां पर 10 रखेंगे तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसी तरह से यहां पर भी 10 स्क्वायर हो जाएगा। जहां जहां t था वहां पर t का मान टेन थीटा रख दिया। तो इसका भी सूत्र आप पढ़े थे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब थीटा के एंगल में आया है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा बराबर इधर d cos 2 थीटा बाय डी थीटा। तो अभी तुरंत sin 2 थीटा का डिफरेंशिएट किए, तो sin 2 थीटा को पहले 2 थीटा के रेस्पेक्ट में किए, फिर 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में किए। उसी तरह से cos 2 थीटा को पहले 2 थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर 2 थीटा को थीटा के। तो देखिए ये dx बाय डी थीटा बराबर cos 2 थीटा को 2 थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस sin 2 थीटा होगा, और फिर 2 थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 होगा, यानी ये हो जाएगा -2 sin 2 थीटा। अब यहां पर सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि dy बाय dx प्लस इतना, तो लिखेंगे नाउ dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय डी थीटा का यहाँ वैल्यू है, dx बाय डी थीटा का यहाँ वैल्यू है, तो इतना बटे इतना कर देंगे। पिछले 2-3 सवाल मैंने बताया था, dy बाय डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। तो जब dy बाय डी थीटा लिखे तो इसका जो वैल्यू है इधर राइट साइड में लिख देंगे 2 cos 2 थीटा, और dx बाय डी थीटा बट्टा में है तो इसका जो वैल्यू है वो रख दिए, तो -2 sin 2 थीटा। अब यहां पर 2 कट जाएगा, 2 कट गया, इधर डी थीटा कट जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का कहीं कहीं वैल्यू होगा। अब ध्यान दीजिएगा cos 2 थीटा, यहां पर cos 2 थीटा का वैल्यू x है, तो यहां रख देंगे x, यहां माइनस तो आगे रख देते हैं sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का वैल्यू क्या है y, तो यहां पर y रख देते हैं। इधर डी थीटा कट जाएगा तो dy बाय dx बचेगा, इधर बराबर -x बटे y,
इसलिए लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, माइनस वाला फंक्शन इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बाई वाई बराबर 0। तो यही प्रूव करने के लिए बोला जा रहा था, प्रूव मैंने कर दिया। इसको देखिए, फिर इससे मिलता जुलता कई क्वेश्चन है, उसको बनाइएगा। अगला क्वेश्चन मैं फिर बना रहा हूं, इसे देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो इसी एक्सरसाइज का 14 नंबर है। tan x का cot x के सापेक्ष अवकलन निकालें। तो यहां देख रहे होंगे दो अलग अलग फंक्शन है। अभी पिछले जितने भी सवाल मैंने बताया था उसमें दोनों दो अलग अलग फंक्शन दिए रहते थे, y के रूप में, x के रूप में, लेकिन यहाँ पर केवल फंक्शन दे दिया है तो मान लेंगे y और x। लेकिन यहाँ पर x है तो y और x नहीं मान सकते, y मान लेंगे लेकिन x नहीं मान सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं। यहां पर मान लेंगे u इक्वल टू tan x और v इक्वल टू cot x। ध्यान देना है हमें कि tan x का cot x के रेस्पेक्ट में कार्य निकालने के लिए तो हमेशा cot x वाला जो है फलन वो नीचे रहेगा, यानी उसी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। चूंकि u बराबर tan x, इसलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। चूंकि यहाँ x एंगल में है, कोण में है, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स और ये हो जाएगा d tan x बाई डी एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। तो यहां पर sec स्क्वायर x लिख देंगे। पुनः यानी अगेन, अब v का वैल्यू दिया हुआ है cot x। अब इसको भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dv बाई डी एक्स बराबर d cot x बाई डी एक्स। इसको रख लेते हैं, dv बाई डी एक्स बराबर cot x का डिफरेंशिएट करना है तो cot x का सूत्र जानते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। तो यहां पर माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब आपका दोनों अलग अलग आ गया, यानी du बाई डी एक्स आ गया, dv बाई डी एक्स आ गया। तो इसका इसके रेस्पेक्ट में निकालना है तो उसी तरह से इसके भी इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो लिखेंगे नाउ du बाई डी एक्स बाय dv बाई डी एक्स। अब du बाई डी एक्स का जो वैल्यू था, du बाई डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर x है, तो यहां रख देते हैं सेक स्क्वायर x। और ये फिर dv बाई डी एक्स का जो वैल्यू था वो रख देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब dx कट जाएगा तो du बाई dv बराबर सेक स्क्वायर x बटे कोसेक स्क्वायर x। तो इसका भी फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा होगा, सेक बटे कोसेक बराबर tan होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस tan स्क्वायर x। अब चाहो तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो बिठा सकते हो, यानी इसका इसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो du के जगह पर tan x रखेंगे और dv के जगह पर cot x रखेंगे बराबर माइनस tan स्क्वायर x। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आपका आंसर आ गया। tan x का cot x के सापेक्ष, तो tan x का cot x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन माइनस tan स्क्वायर x होगा। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर को आप बना लीजिएगा। जहां भी कहीं दिक्कत होगी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर पूछिएगा अपना। थैंक यू।